ये कहानी है जंगल के किनारे बसे एक गांव ब्रिजनपुर की, जहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। मगर गांव के किनारे एक बरगद का पेड़ था जिसके पास जाना सभी को मना था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था नानू। नानू बड़ा ही अच्छा लड़का था, लेकिन उसे सभी लोग नज़रअंदाज करते थे, जिसके लिए वो हमेशा बहुत दुखी रहता था। एक दिन उदास नानू गुस्से में आकर उस बरगद के पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और मन ही मन बार बार बड़बड़ाता है कि काश सबको मैं ही याद रहूं और सब कोई सब कुछ भूल जाए। कि अचानक तभी पेड़ से रोशनी निकलती है। नानू हड़बड़ाहट में डर कर खड़ा हो जाता है और वो जैसे ही पेड़ की तरफ देखता है उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं और अचानक उस पेड़ पर बना वो प्रतिबिंब गायब हो जाता है। उस रात नानू बदहवास होकर जब सो रहा था तो सपना देखता है कि कुछ बच्चे अपने घर का रास्ता भूल गए हैं। किसी को कुछ भी याद नहीं और सबको बस नानू ही याद है, जिससे नानू बेचैन होकर उठकर बैठ जाता है। नानू को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वहां से उठकर भागता हुआ दादी अम्मा के पास जाता है। दादी अम्मा उसे संभालती हैं और उसकी हिम्मत बढ़ाती हैं। दादी उसे ये बताती हैं कि उसने बदले में कोई तोहफा उस पेड़ को ना देकर बहुत बड़ी गलती की। वो उसे वही कागज की चिड़िया देती हैं जो नानू ने बचपन में दादी को तोहफे में दी थी। नानू वो कागज की चिड़िया लेकर उस पेड़ के पास जाता है और माफी मांगते हुए उसे अपनी तरफ से वो चिड़िया तोहफे में देता है। वो जैसे ही उस चिड़िया को पेड़ की झोली में डालता है, वो झोली धीरे धीरे बंद होने लगती है और धीरे धीरे गांव में जो कुछ जैसा था वैसा ही होने लगता है। नानू भी अंदर से बहुत खुशी महसूस करता है और दादी भी वैसी ही कागज की एक और चिड़िया को देखकर मन ही मन खुश होती हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी खुशियां हमारे अंदर ही हैं। हमें बाहर के लोगों से किसी भी तरीके का महत्व पाना जरूरी नहीं।